हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, श्रृंखला, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज़। हमारे चैनल पर आपको 10th क्लास की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगी। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, सीरीज़ किस टर्म में होती है, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है। तो इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। इस तरह से तो पूछेंगे नहीं कि 1 2 3 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीज़न से ये कुछ ट्रिक के ज़रिए आपसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। तो वही चीज़, वही टर्म्स और उनके जितने भी टाइप्स होते हैं, उन्हें हम आज सीखेंगे। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको ये होमवर्क के लिए दे रही हूँ कि ये वर्ग संख्याएं और ये घन संख्याएं आपको लर्न करनी होंगी बहुत अच्छे से। ये लर्न करने का बेसिकली रीज़न ये है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इन्हें सबको लर्न कर लीजिएगा। ये घन संख्याएं हैं, इन्हें भी नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे योग का नियम। योग का नियम क्या होता है? देखिए, आपके सामने एक सीरीज़ लिखी है, ये एग्जांपल के तौर पर 5 9 14 20 27, और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसी टर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इसका नेक्स्ट टर्म बताना है और उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 5 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है। 5 में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं तो हमारा 9 आएगा। इसी तरह से जब हम 9 में 5 प्लस कर देते हैं तो 14 आएगा, और 14 में 20 के लिए हमें 6 प्लस करना होगा, और इसके लिए 27 के लिए हमें 7, और इसी तरह से ये जो सीरीज़ है हमारी बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है कि 5 में 9 4 प्लस करा तो 9 आ गया, तो सब में हम 4 ही प्लस कर रहे हैं, नहीं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 4 प्लस हुआ, देन 5 6 7 8, इस तरह से ये सीरीज़ जो है कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ देखिए, दी गई श्रृंखला क्रमशः बाएं से दाएं 4 5 6 7 के अंतर से बढ़ रही है। अंतर निम्न प्रकार से प्राप्त भी हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट इन्होंने दिया है 1 + 4 + 9 + 16 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ इतना बताया। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट में 4 का डिफरेंस था, देन 5 6 7, तो नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस होगा, मतलब 27 से आगे का हमें निकालने था, जो भी सीरीज़ में आएगा, तो हम +8 करेंगे तो हमारा 35 आएगा। तो हमारा आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके रूल्स को अच्छे से और समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसी तरह से ये टर्म चलती रहेगी। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगर आप स्क्वायर, और जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वर्ग और घन लर्न करने के लिए दिए थे, अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। जैसे अभी अब आपको नहीं पता चलेगा कि 1 4 9 16 कैसा है, तो अगर आपको लर्न होंगे इनके स्क्वायर, वर्ग, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है। अगर आप चाहते हो कि स्क्वायर और क्यूब पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट
2, 4, 6, 8 लगातार सम संख्याओं का अंतर। इसी तरह से विषम संख्याओं का अंतर और अभाज्य संख्याओं का अंतर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती हैं। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया जोड़ का नियम। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं घटाव का नियम। इसमें देखिए 16, 14, 11, 7 और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो मतलब इससे नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं 5, 3, 2 एंड 1। तो ध्यान से देखिए हमारी जो सीरीज़ है वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है, घट रही है। तो 16 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 14 और 11 में कितने का है? -3 का। 11 और 7 में कितने का है? -4 का। तो नेक्स्ट आप अच्छे से बता सकते हो कि नेक्स्ट में डिफरेंस किसका होगा? 5 में। एक बार फिर से समझिए, पहले में 2, 3 का डिफरेंस था, फिर 4 का, तो नेक्स्ट हमारा 5 का डिफरेंस होगा। तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी 7 से हम रिड्यूस कर देंगे -5, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 2। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था हमारा घटाव का नियम। 2 नियम हो चुके हैं हमारे, कौन सा? जोड़ का नियम और घटाव का नियम। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, गुणा का नियम। इसमें ध्यान से देखिए, एक टर्म दी है 2, 6, 18, 54। देखिए ना तो इसमें जोड़ का नियम लग रहा है और ना ही घटाव का नियम लग रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को जोड़ के नियम या घटाव के नियम से करने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा। इनका डिफरेंस देखिए कितना, 5 से 2 से 6 का डिफरेंस 4 आ रहा है और 16 में 12 का डिफरेंस। लेकिन ये बहुत लार्ज डिफरेंस बैठ गया है, 54 एंड 18 का डिफरेंस। तो ये हमारे जोड़ के नियम से नहीं हो पाएगा। इसी तरह से घटाव के नियम में हम क्या करते थे? हम देखते थे कितना कितना रिड्यूस हो रहा है, तो वो रूल भी यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम एक नया रूल सीखने जा रहे हैं, किसका? गुणा का नियम। तो देखिए, देखो 2 और 6, अगर 2 में हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आता है। इसी तरह से 6 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 में भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। तो बस एक टर्म बन रही है कि अगर हम इन डिजिट्स में 3 की मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारी इस सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुणा का नियम इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके ही सारे क्वेश्चंस होंगे। किसी किसी क्वेश्चंस में डिफरेंस भी होता है। मान लीजिए 2 का डिफरेंस हो, 2 से मल्टीप्लाई करके सीरीज़ हमारी बन रही हो, 5, 4, किसी भी नंबर से हमारी जो है सीरीज़ बन सकती है। बस आपको वो जो है कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। बस ये बस एक एग्जांपल के लिए है। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारी बनेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करके, सब में 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट हमारी जो सीरीज़ का नंबर है वो आ रहा है। तो 54 की भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला के प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर अगला पद प्राप्त किया जा सकता है। आई होप ये गुणा का नियम आपको बिल्कुल क्लियर होगा। हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो। चलिए आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, भाग का नियम। भाग के नियम में क्या किया जाता है? देखिए इसमें भी एक सीरीज़ हमें दी है और एक क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसमें देखिए जब हम 240 और 120 को डिवाइड करते हैं, जब हम 240 और 120 को डिवाइड करते हैं, देखिए ना तो इसमें जोड़ का नियम, घटा का नियम और ना ही इसमें गुणा का नियम अप्लाई होगा। क्योंकि 240 से मैं आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो 120 तो नहीं आएगा, तो सिंपली हम इसमें डिवाइड करेंगे। ये आपको खुद से पहचान करनी होगी कि किस में हम जोड़ का नियम लगाएंगे, किस में घटाव का, किस में गुणा का और किस में अब हम जैसे कि डिवाइड का भाग का नियम लगा रहे हैं। सो जब हम 240 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 120 हमें मिलता है। इसी तरह से हम 120 को डिवाइड करते हैं तो 60। तो सिंपली हमें पता चल रहा है कि सबको डिवाइड करते जाएंगे तो ये सीरीज़ हमारी बन रही है।
तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो इसका फाइनल आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी 15। आई होप ये चारों रूल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और भी कुछ रूल्स हुए तो हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे, उन्हें भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिएगा और ये हम अच्छे से कवर करेंगे ये वाला टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।